नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक्सपर्ट गाइडेंस के आज के सेशन में। आज मैं फिर आपको जेईई मेंस और नीट के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर बताने वाला हूं। सो आप लगे रहिए हमारे साथ अंत तक। देख फ्रेंड्स, आपको जो ये क्वेश्चन दिख रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग सेटअप कैन बी यूज टू वेरीफाई ओम्स लॉ। आप अच्छे से ये ऑप्शन को देख लो। ये क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्ट बेस्ड है। आप जानते हो ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, लेकिन कौन से सर्किट में इसको बेटर यूटिलाइज किया जा सकता है सो दैट वी कैन वेरीफाई द ओम्स लॉ। तो आप थोड़ा सोच लो, फिर मैं बताता हूँ। इसमें जो एक ऑप्शन है मैंने यहाँ ड्रॉ करके रखा है, ये इस ऑप्शन में आप देख सकते हैं बैटरी कनेक्टेड है और उससे एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, इस साइड से अमीटर कनेक्टेड है और ये रेसिस्टेंसेस है। आप अगर केयरफुली समझ लो तो बेसिकली हमको क्या होता है, किसी भी सर्किट में जो करंट पास कर रहा है वो और जो पोटेंशियल अप्लाइड है उन दोनों का मेजरमेंट करना होता है। तो V इक्वल टू IR का रिलेशनशिप मिलता है, V इक्वल्स टू I इंटू R। आपको याद होना चाहिए V होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन V होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द रेसिस्टेंस। सो वी कैन सिंप्लीफाई दिस सर्किट इन दिस वे। दिस इज रेसिस्टेंस, ये एक रेसिस्टेंस है, ये एक रेसिस्टेंस है, ये एक रेसिस्टेंस है, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस है। तो ये दो कांस्टेंट और एक वेरिएबल सबको मिला देंगे तो क्या होगा, एक वेरिएबल रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो हम लोग उस तीनों को हटा करके एक सिंगल ऐसा कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद इस सर्किट में हम लोग एक कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर और फिर एक अमीटर। थोड़ा सा हमने मेहनत किया, ज़्यादा नहीं। अब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। अब ये सर्किट सिंप्लीफाइड हो चुका है और आप देख सकते हो कि यहाँ से जो पोटेंशियल अप्लाइड होगा वो हमको वोल्ट मीटर, इन दोनों के, चूंकि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होते हैं और अमीटर हमेशा सीरीज में। तो आप जब ऑप्शंस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। कुछ ऑप्शंस तो ऐसे ही आइसोलेट हो जा रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, आप देख सकते हो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इसमें अगर हम V इक्वल टू IR जानना चाहें, क्योंकि सर्किट में जो करंट फ्लो करता है वो अगर यहाँ से करंट निकलेगा तो कुछ पार्ट इस साइड से जाएगा, कुछ पार्ट इस साइड से जाएगा और वो फाइनली इसमें जाएगा। तो अल्टीमेटली जो अमीटर आपका है उससे टोटल का टोटल करंट जा रहा है और जो वोल्ट मीटर है आपको वो पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर दे रहा है। सो A विल बी करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि आपको समझ में आया हो। ओके दोस्तों, सो आप देख रहे हो ये पूरा जो सर्कल है इट हैज रेसिस्टेंस R। तो पूरे सर्कल का पूरा जो लेंथ होगा उसका सर्कल R होगा और ये रेडियस आपको दिया हुआ है स्मॉल r। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये कैसा कॉम्बिनेशन है, यू कैन स्प्लिट द होल इनटू टू पार्ट्स। एक पार्ट जो है ये ऊपर वाला पार्ट है उसका एक रेसिस्टेंस होगा, नीचे वाले पार्ट का एक रेसिस्टेंस होगा। तो ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन को अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिखना चाहें तो एक रेसिस्टेंस नीचे से लगा दिया, दिस इज R1, और एक रेसिस्टेंस ऊपर से, दिस में भी R2, और हमको A और B जो कनेक्शन है, A यहाँ से B यहाँ से, हमारे पास ऐसा ही सिचुएशन है। अब R1 का वैल्यू क्या होगा, R2 का वैल्यू क्या होगा, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए। तो चूंकि ये रेसिस्टेंस है, पूरे सर्कल का रेसिस्टेंस आ रहा है, तो हम लोग निकालेंगे रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, और ये आपको मिल जाएगा, पूरा का रेसिस्टेंस R है तो R डिवाइडेड बाय L, L मतलब लेंथ विच इज 2 पाई R। ओके, अब इससे हम लोगों को अगर ये वाला एंगल थीटा है तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा, तो आप एक फार्मूला जानते हो, थीटा इक्वल्स टू L बाई R। ऐसा वाला फार्मूला से अगर हम L का वैल्यू यूज करेंगे, मतलब ये यहां से यहां तक का वैल्यू अगर लेंथ ऑफ आर्क निकालना चाहेंगे, L इक्वल टू R इंटू थीटा। सो R इज हाउ मच, आर्क रेडियस है और थीटा हमारा दिया हुआ है। तो देयरफॉर रेसिस्टेंस ऑफ L लेंथ ऑफ R1 जो ये रेसिस्टेंस है इसका लेंथ कितना हो जाएगा,
तो लेंथ हो जाएगा, यहाँ पे हमने देखा r इंटू थीटा, सो स्मॉल r इंटू थीटा, थीटा हो गया ऐसा। और चूंकि पर यूनिट लेंथ का इतना है तो टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे r डिवाइडेड बाय 2 पाई स्मॉल r, सो r खत्म हो गया, दिस इज r थीटा बाय 2 पाई। ये आपको इस छोटे से पार्ट का रेसिस्टेंस मिल गया। सिमिलरली सेकेंड पार्ट का मतलब R2 अगर कैलकुलेट करना है तो R2 विल बी इक्वल टू दिस एंगल इज हाउ मच, दिस इज 2 पाई माइनस थीटा, सो यू कैन यूज, या आप ऐसे कर सकते हो, वो पूरा का रेसिस्टेंस में इसको घटा देंगे r माइनस r थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई, सो इट बिकम्स r 1 माइनस थीटा बाय 2 पाई। और अब आपके पास दोनों रेसिस्टेंसेस मालूम हो गया, आपके पास एकदम सिंपल सा कनेक्शन है। R इक्विवेलेंट अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो हम R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 से इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। R1 के जगह पे ये वैल्यू पुट करो और R2 के जगह पे ये वैल्यू, और फाइनल आप आंसर तक पहुंच सकते हो। मैं आपको आंसर बता देता हूं, ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, दोनों वैल्यू पुट कीजिए, 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इंटू आर। ये आपको सॉल्व करने पे आ जाएगा। आप इसमें R1 R2 का वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पे R1 R2 का वैल्यू आया, उससे फाइनली आप आंसर निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 equal resistance, each of resistance capital R is connected as shown in figure. A battery of 2 volt and 0.1 ohm internal resistance connected across the circuit. Calculate the value of R for which heat generated in circuit is maximum. So ये क्वेश्चन एक साथ दो चीजें पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में एक तो ऐसा सर्किट में अरेंजमेंट किया हुआ है कि आपको देखकर लग रहा है ये बहुत हार्ड नहीं है, आसान है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। हमको सबसे पहले वी आर नीडेड टू सॉल्व दिस सर्किट एंड देन वी विल ट्राई। तो सबसे पहले ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है ऐसा तो पता नहीं, तो मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। बहुत सिंपल सा है, जितने भी जंक्शंस हैं उन सबों को एक नाम दे दीजिए। क्या नाम दे सकते हैं? सपोज हमने इसका नाम दिया है 1, इसका नाम दिया है 2, इसका नाम दिया है 3 और इसका नाम 4। जहां जहां परेशानी है सबको नाम दे दीजिए, और जिन जिन पॉइंट्स के बीच में वायर कनेक्टेड है वो सेम पोटेंशियल पे होगा, ये सिर्फ याद रखना है। तो मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम इधर बना देता हूँ। तो आप सबसे पहले 1 देखो, यहाँ से जो करंट यहाँ से चलेगा वो यहाँ तक आएगा, और अगर मैं वोल्टेज की बात करूँ तो 2 वोल्ट यहाँ से यहाँ तक आएगा, और ये वायर यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर रहा है। सो इस जगह का भी वोल्टेज उतना ही होगा जितना कि यहाँ का वोल्टेज है। सो हमको सबसे पहले क्या वोल्टेज, हमको सबसे पहले वो सारे पॉइंट को सर्च करना जहाँ जहाँ वोल्टेज सेम होंगे। ओके, तो मैं इसको बना देता हूँ। सबसे पहले एक नंबर पॉइंट 1 है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1, ठीक है। और 1 से फिर 3 नंबर का वोल्टेज सेम है, तो 3 को भी इसके आसपास में ही लिख देता हूँ। और फिर 1 से 2 में एक रेसिस्टेंस है, सो हमने 1 से 2 में एक रेसिस्टेंस दे दिया। सो दिस इज 2, 1 से 2 में एक रेसिस्टेंस हो गया। और अब देखिए कि 2 और 4 का रेसिस्टेंस पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि 4 से भी एक वायर कनेक्ट करके इसमें आया हुआ है। तो 2 और 4 को हमने एक साथ रख दिया। वो सारे पॉइंट जहां का पोटेंशियल सेम है उसको एक साथ हम ट्विस्ट कर सकते हैं, एक साथ अटैच कर सकते हैं। तो हमने 2 और 4 को अटैच किया, 1 और 3 को अटैच किया, ठीक है। तो अब देखते हैं 1 से 2 के बीच में एक रेसिस्टेंस है, 2 से 3 के बीच में एक रेसिस्टेंस। तो 2 से 3 मतलब हमको एक और रेसिस्टेंस लेकर के आना पड़ेगा। सो दिस इज 2 to 3, 1 more resistance we have connected। 2 से 3 हो गया। अब 3 से 4 के बीच में एक रेसिस्टेंस है, तो 3 कहाँ है? 3 यहाँ है और 4 यहाँ है। सो 3 से 4 के बीच में एक और रेसिस्टेंस लगा दिया। अब लो भाई, ये तो देखते देखते सॉल्व हो गया, तीनों के तीनों रेसिस्टेंस खत्म, और ये फाइनली हमारी बैटरी से कनेक्टेड है।
तो हम इनको क्या करेंगे, इनको अपने बैटरी से ऐसा करके कनेक्ट कर देंगे। और हाँ, याद रखेंगे यहाँ एक इंटरनल रेसिस्टेंस भी है जो कि स्मॉल आर है, छुटकू सा। तो दिस इज 2 वोल्ट। ये हमारा पूरा का पूरा सिस्टम सॉल्व हो गया। अब ये देख लो, ये तीनों क्या है, आर आर आर, ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो आर इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं, तो आर इक्विवेलेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर। आपको इनसे मिलेगा आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर बाय 3। अब बात यहां से शुरू होती है। इस पूरे सर्किट को आपने सॉल्व कर लिया। अब जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का, दैट इज आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच द मैक्सिमम हीट इज जनरेटेड इन द सर्किट। तो किसी भी सर्किट में मैक्सिमम हीट कब जनरेट हो सकता है, तो मैक्सिमम हीट तभी जनरेट होगा जब सर्किट का इंटरनल रेसिस्टेंस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के बराबर होगा। सो फॉर मैक्सिमम हीट जनरेशन, फॉर मैक्सिमम हीट जनरेशन आर इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर है और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमारा क्या होगा, आर इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल टू इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस हमारा है 0.1 और दिस इज आर बाय 3 इक्वल टू 0.1, दैट इंप्लाइज आर इक्वल टू 0.3 ओम। सो अगर इस सर्किट में 0.3 ओम का रेसिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं तो उस सर्किट में मैक्सिमम हीट जनरेट होगा। ये क्यों होगा और हीट कैसे जनरेट होगा, तो आप जान सकते हो। अगर किसी सर्किट में बैटरी का रेजिस्टेंस उसके बाहर के रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए ना, तो बैटरी काम नहीं कर पाता है। बैटरी को इंटरनल पाथ से भी और एक्सटर्नल पाथ से भी दोनों तरफ से सेम लोड लग रहा होता है, इसलिए मैक्सिमम हीट जनरेट होता है उस केस में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हो सकता है आपको समझ में नहीं आता हो या किसी तरह की परेशानी रह जाती है, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं फिर से प्रयास करूंगा। और आज इतना ही, मिलते हैं अगले दिन कुछ अलग क्वेश्चंस के साथ।